बेवकूफ, तू क्यों सिर हिला रहा है? उसके कंधे पत्थर जैसे सख्त हैं। तुम्हें पैरों से जमीन पकड़नी होगी और कमर घुमानी होगी। उसकी इतनी समझ है। अरे बेवकूफ, तुझे पता भी है ये क्या कर रहे हैं? बस झाड़ू लगा और अपने काम से काम रख। इस बेवकूफ को छोड़ो, अभ्यास करते रहो। पैरों से जमीन पकड़ो और कमर घुमाओ। तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? हाउ की अलायंस के होली सन और होली डॉटर आ गए हैं। चलो। क्या हो रहा है? वे यहाँ क्यों हैं? हाउकी अलायंस के होली सन और होली डॉटर दोनों यहाँ हैं। आज मुझे डर है कि मामला शांति से नहीं सुलझेगा। वेनेक्सन सेक्ट, तुमने तय किया है कि हाउकी अलायंस में शामिल होना है या नहीं, और साथ में ईविल वैली का विरोध करना है। ईविल वैली का विरोध करने के लिए वेनेक्सन सेक्ट स्वाभाविक रूप से भाग लेगा। तो बढ़िया, हाउकी अलायंस में शामिल हो जाओ और साथ मिलकर दुश्मन से लड़ो। सब जानते हैं तुम्हारा हाउकी अलायंस बुराई मिटाने के बैनर तले असल में दूसरे संप्रदायों को हड़प रहा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि वेनेक्सन सेक्ट बेवकूफ है? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। अगर शामिल नहीं होना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें बुद्धा पाम सौंपना होगा। अगर नहीं सौंपा आज, हाउकी अलायंस वेनेक्सन सेक्ट को चकरा कर देगा। हाउकी अलायंस, यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा। बुद्धा पाम, यह हमारे वेनेक्सन संप्रदाय की सबसे बड़ी कला है। यह हमारी परंपरा की नींव है। हम इसे किसी बाहरी को कैसे दे सकते हैं? बकवास। बुद्धा पाम, यह स्पष्ट रूप से स्वयं बुद्ध द्वारा दिया गया था, सभी प्राणियों को बचाने के लिए और आपदाओं को खत्म करने के लिए। एक मार्शल आर्ट मनुष्यों को दी गई। यह सिर्फ संयोग था कि तुम्हारे वेनेक्सन संप्रदाय ने इसे अपना लिया और इसे बुलाया अपनी खुद की परम कला। हास्यास्पद। उस पुस्तिका को वापस लेने का क्या मतलब है? इसका क्या उपयोग है? तुम इसका अभ्यास भी नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे जैसा होना होगा, सीधा सादा होना होगा इसे चलाने के लिए। यह बच्चा बहुत बेवकूफ है। शायद मैं पहले बहुत ज्यादा सोच रही थी। तो तुम्हारे अनुसार तू जैसा मूर्ख, क्या वह तुझे नहीं बनाता बुद्धा पाम का अभ्यास करने में प्रतिभाशाली? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें कैसे पता चला मैं बुद्धा पाम कर सकता हूँ? बुद्धा पाम कठोर और कोमल दोनों है। महान बुद्धि मूर्ख लगती है। मैंने सीधा बनने के बाद ही इसमें महारत हासिल की, तब मैंने आखिरकार इसे समझ लिया। वह वास्तव में एक मूर्ख। तुम मूर्खों को भी स्वीकार करते हो? वेनेक्सन संप्रदाय, तुम सच में कोई भी कचरा ले लेते हो, है ना? हजारों सालों से किसी ने कभी इसमें महारत हासिल नहीं की। बुद्धा पाम, वह चाल सिर्फ एक किंवदंती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा वेनेक्सन संप्रदाय काफी अच्छा नहीं है। अगर तुम इसे हमारे हाउकी गठबंधन को दे दो, हम निश्चित रूप से इसमें महारत हासिल करने में सफल होंगे। हम्फ, मेरी राय में हाउकी गठबंधन में शामिल होना सिर्फ एक बहाना है। तुम सच में सिर्फ पुस्तिका चाहते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाउकी गठबंधन दुष्ट घाटी जितना घृणित होगा। बेशर्म। बेशर्म। खैर, हमारा नेता एक युद्ध देवता जितना मजबूत एक मार्शल प्रतिभा है। अगर वह बुद्धा पाम में महारत हासिल कर सके, वह अजय हो जाएगा। तो आज हमें चाहिए, वह पुस्तिका प्राप्त करनी चाहिए। एक अद्वितीय गुरु फिर भी दूसरे की पुस्तिका का लालच करेगा? मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, पुस्तिका सौंप दो, नहीं तो हाउकी गठबंधन वेनेक्सन संप्रदाय को कुचल देगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। सावधान। मत लड़ो, मत लड़ो। मैंने अभी फर्श पोंछा था। यह गंदा हो जाएगा। यह है। अभी मुझे लगा एक शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा, लेकिन अब वह चली गई। लिंगेर, क्या हुआ? होली सन, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम समझौता न करने पर अड़े रहो, तो चलो एक मुकाबला करते हैं। अगर हम जीते, तुम बुद्धा पाम सौंप दोगे। अगर तुम जीते, तो यह मामला खत्म हो जाएगा। तुम क्या कहते हो? अच्छा। ठहरो, इतना जटिल क्यों बनाते हो? मेरे हिसाब से
बस उन्हें चपटा करो और खत्म करो। वह आंतरिक ऊर्जा का झटका अभी सच में जंगल वाले उस विशेषज्ञ जैसा था। अगर वह विशेषज्ञ वेनक्सिन संप्रदाय में है, हम इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं, उसे सामने आने के लिए मजबूर करने के लिए और उसे गुई ली से निपटने के लिए कहें। फिर हाउ की गठबंधन को वेनक्सिन संप्रदाय के साथ संघर्ष शुरू करने की जरूरत नहीं होगी। तथागत पाम के लिए यह जीत का समाधान हो सकता है। पवित्र पुत्र, कृपया धैर्य रखें। सेक्ट लीडर जुओ, आप क्या सोचते हैं? वह बूढ़े सेक्ट लीडर ने कहा, मार्शल आर्ट का अभ्यास करना कमजोरों पर जुल्म करना नहीं है। लड़ाई बुरी है। बेवकूफ, किसने कहा तुम बोलोगे? ठीक हो, गिर मत जाना, जमीन गंदी है। अजीब है, उसने उसे कैसे बचाया? क्या मैंने गलत दबाया? वह चाल अभी क्या यह हो सकता है? सेक्ट लीडर, मुझे लगता है हम चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। हमारे बड़े भाई 7 एब्सोल्यूट तकनीक में माहिर हैं। शायद वह हारे नहीं। बिल्कुल। हालांकि हाउ की गठबंधन मजबूत है, हमारा वेनक्सिन संप्रदाय भी कम नहीं है। सेक्ट लीडर जुओ, क्या आपने फैसला कर लिया? क्या आप प्रतिस्पर्धा करेंगे या हाउ की गठबंधन वेनक्सिन संप्रदाय पर हमला करेगा? ठीक है, हमारा वेनक्सिन संप्रदाय चुनौती स्वीकार करता है। अरे, हाउ की गठबंधन और वेनक्सिन संप्रदाय प्रत्येक अपने शिष्य भेजेंगे। जो इस अखाड़े में आखिरी खड़ा रहेगा वह जीतेगा। हाउ की गठबंधन, पवित्र पुत्र और पवित्र कन्या सब आ गए। क्या हम जीत सकते हैं? तुम लोग काफी आत्म जागरूक हो। मेरे हिसाब से बस घुटने टेको और दया की भीख मांगो, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारे दांत गिर जाएंगे। चुप रहो। दूसरों का मनोबल कैसे बढ़ाते हो और अपना गिराते हो? सेक्ट लीडर, मैं और बड़े भाई काफी हैं, मुझे पहले करने दो। मैं इन अभिमानी मूर्खों को सबक सिखाऊंगा। ये जय तुम्हारी। मैं हाँ, जरूर। क्या यह मजेदार है? रुको, मुखिया जी, क्या तुम पागल हो? वह मूर्ख है। यह लड़ाई वेनशिन संप्रदाय के अस्तित्व का फैसला करेगी। यह कोई मजाक नहीं है। मुखिया जी, यह मूर्ख सिर्फ झाड़ू लगा सकता है। अगर यह लड़ने गया तो पक्का मारा जाएगा। दूसरे छोटे भाई, तुम इस मैच में पहले जाओ। ठीक है। जाओ, दूसरे बड़े भाई। शाबाश। बस इतना ही है तुम में। मार्शल आर्ट सीखना बंद करो। जाओ, उस मूर्ख के साथ झाड़ू लगाओ। चलो, दिखाता हूँ दिल तोड़ने वाली हथेली की ताकत। दूसरे बड़े भाई बहुत आवेगी हैं। तुम्हें अपना मन शांत करना होगा और ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी हथेली पानी की तरह बहती होनी चाहिए, वरना हार जाओगे। चुप रहो। तुम क्या जानते हो मूर्ख? मूर्ख, यहाँ सलाह देने की हिम्मत कैसे हुई? यह मूर्ख वाकई बेवकूफ लगता है, लेकिन इसकी बात में कुछ समझ है। समझ में आया। रुको। तुम्हारी चेतना के सागर में 3 बार घंटी बजेगी और तुम्हें अचानक अंतर्दृष्टि मिलेगी। तुम्हारी सच्ची आत्मा लौट आएगी। अपना मन शांत करो, पानी की तरह बहता हुआ। बेकार। दूसरे सीनियर ब्रदर जीत गए। बहुत अच्छा। दूसरे सीनियर ब्रदर कमाल हैं। देखो, दूसरे सीनियर ब्रदर ने मेरी बात मान ली। दिखावा कर रहे हो हुआ? इसलिए क्योंकि हमारे दूसरे सीनियर ब्रदर ताकतवर हैं।
लगता है मुझे होली सन को खुद आना होगा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। यह मूर्ख दिखने में सीधा सादा लगता है, लेकिन उसने जो कहा वह कुछ मायने रखता है। लिंगेर ने पहले कभी मेरी तारीफ नहीं की। यह मूर्ख वेंजिन सेक्ट सभी मरने के लायक हैं। दूसरे सीनियर ब्रदर के पास लड़ने की ताकत नहीं बची। वे उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे सीनियर ब्रदर। धत तेरे की छोटे भाई, रुको। बस इतना ही। चलो मैं तुमसे लड़ता हूँ। बड़े सीनियर ब्रदर ने 7 कलाओं में महारत हासिल कर ली है। वह निश्चित रूप से उसे सबक सिखाएगा। बड़े सीनियर ब्रदर, उसे उसकी जगह दिखाओ। दूसरे सीनियर ब्रदर का बदला लो। बड़े सीनियर ब्रदर, लाठी पकड़ो। वाह, इस बड़े सीनियर ब्रदर का व्यवहार असाधारण है। क्या यह हो सकता है वह जंगल का विशेषज्ञ है? उसके पास कुछ कौशल है, लेकिन जंगल के विशेषज्ञ से बहुत कमतर है। विशेषज्ञ, तुम्हें सामने आने के लिए क्या चाहिए? सही रास्ते को तुम्हारी जरूरत है। बड़े सीनियर ब्रदर, यह आंतरिक ऊर्जा गलत लग रही है। प्रवाहित होने पर यह अवरुद्ध हो जाती है। वह हारने वाला है। बकवास। बड़े सीनियर ब्रदर का खून तियानगोंग का प्रशिक्षण गहरा है। वह वेंजिन सेक्ट में सबसे मजबूत है। तुम जैसे मूर्ख को क्या पता। अरे नहीं, आंतरिक ऊर्जा अवरुद्ध है। ये जादी फिर से सही था। 7 अद्वितीय कलाएं। मैं कहता हूँ यह 7 बड़ी मजाक है। यह हम इसे कैसे जीत सकते हैं? वेंजिन पाम का उपयोग करो। इसका उपयोग करो। यह शक्तिशाली है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। वेंजिन पाम। होली सन। बड़े भाई जीत गए। बड़े भाई जीत गए। बड़े भाई ने हाउ क्यूई अलायंस के होली सन को हरा दिया। अरे मूर्ख, तेज रिफ्लेक्स है। हमें ट्रेनिंग करते देखने का फायदा मिला। हाउ क्यूई अलायंस, अब तुम लोगों की बारी है ना? तुम्हारा होली सन भी हार गया, तो कैसा रहेगा घुटने टेक कर हार मान लो। इस रफ्तार से हमें जंगल में वहाँ मास्टर नहीं मिलेगा। अगला मुझे खुद मैदान में उतरना होगा। मैं उनसे लड़ूंगा। यह मुकाबला मैं करूंगी। होली मैडन। लगता है तुम्हारा वेनशिन सेक्ट तथाकथित 7 परम कलाएं सिर्फ दिखावटी चालें हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी वेनशिन सेक्ट और हाउ क्यूई अलायंस के बीच का फर्क अगली बार। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम सीक्रेट मैनुअल नहीं ले जा सकते। बड़े भाई। उसने बड़े भाई को एक हथेली से हरा दिया। यह कैसे संभव है? बड़े भाई का हाथ टूट गया। यह तुम्हारे वेनशिन सेक्ट का आत्मविश्वास है। बेहद कमजोर।
होली मेडेन से यही उम्मीद थी। ये हेवन एंड अर्थ हैंड वाकई चमत्कारी है। सिर्फ इस हेवन एंड अर्थ हैंड से उसने दर्जनों सेक्ट जीत लिए हैं। वेनशिन सेक्ट बिल्कुल टक्कर नहीं दे सकता। हेवन एंड अर्थ हैंड मार्शल दुनिया की 3 पौराणिक तकनीकों में से एक, बुद्धा पाम के बाद दूसरी हेवन एंड अर्थ हैंड। बिल्कुल सही। अब डर लग रहा है? इतना ही नहीं, लिंग एयर वह पहले ही ग्रैंड मास्टर रियल्म तक पहुंच गई है, 3 एल्डर से जरा सी कमजोर। ग्रैंड मास्टर रियल्म? यह कैसे संभव है? पूरी मार्शल दुनिया में कुछ ही ग्रैंड मास्टर हैं। वह इतनी छोटी है। यह नहीं हो सकता। हमारी होली मेडेन ने 100 संप्रदायों के सर्वोत्तम को जोड़ा है। तुम्हारा एक अकेला सेक्ट जीत नहीं सकता। बुद्धा पाम सौंप दो या वेनशिन सेक्ट का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। अब वह क्षण है वेनशिन सेक्ट के जीवन या मृत्यु का। तुम अब भी नहीं आओगे। मिटा दिया? यह पर्याप्त नहीं है। मैं खोद भी डालूंगा उस बूढ़े कुत्ते जो योंग की कब्र अपना गुस्सा निकालने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु का अपमान करने? जो ओ योंग, पूर्व सेक्ट मास्टर। होली सन, तुम यह नहीं कर सकते। लिंग एयर, क्या तुम भूल गए कि एल्डर ने हमें क्या कहा था? अगर हम मिशन में असफल हुए, हम दोनों लौटने पर सजा पाएंगे। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसे सौंप दो या नहीं? ख्वाब में देखो। तुमने मुश्किल रास्ता चुना है। हाउ क्यू अलायंस के सभी शिष्य, मेरा आदेश सुनो। जी। मेरे साथ शामिल हो जाओ कब्र खोदने में, मकबरा निकालने में। जी। मत जाओ। तो मैं पहले तेरी जान लूंगा, मूर्ख, और फिर जाओ योंग की कब्र खोदूंगा। वेनक्सिन संप्रदाय के शिष्य सुनो, 10 दिशाओं का घात चक्र लगाओ, तैनात हो जाओ। हमारे वेनेक्सिन संप्रदाय की नींव की रक्षा करो। हद से आगे बढ़ रहे हो, सबको मार डालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे, पवित्र पुत्र को, उस मंच पर बेइज्जत करने की? लड़ना बंद करो। भाग जाओ। क्या तूने नहीं कहा था कि तुझे बुद्ध की हथेली आती है? चल दिखा, मुझे दिखा। बेवकूफ, मैं पवित्र पुत्र तुझे परलोक भेजूंगा। हा 3 घंटियां बज चुकी हैं। तुम अंततः आ गई। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो? बुद्ध की हथेली बेवकूफ दिखकर समझदार होने का नाम है। जितनी गहरी तुम्हारी साधना, उतना ही भ्रमित तुम्हारा मन। जब तुम महान निपुणता तक पहुंचोगे, तुम्हारी चेतना के सागर में 3 घंटियां बजेंगी। फिर एक अंतर्दृष्टि प्रकट होगी और तुम्हारी सच्ची आत्मा लौट आएगी। क्या तुम सच में अतीत को छोड़ने को तैयार हो और अपने असली स्वरूप को खोजने? मैं तैयार हूँ। काफी स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाओ। शुक्रिया सीनियर भाई। लो। मैं वेनक्सिन संप्रदाय का शिष्य हूँ, ये यान। हा। जाने दो। ये जा, भागो भागो। मर जाओ। कौन? मार्शल आर्ट्स बहादुरी और न्याय के लिए हैं, दुनिया से अन्याय मिटाने के लिए, दूसरों पर जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं, कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं। यह पोज क्या है?
चालबाजी कर रहे हो। तू मौत मांग रहा है। रुक। लाई। शेन। जान। क्या यह हो सकता है? पवित्र पुत्र, अभी क्या हुआ? लगता है एक अद्वितीय गुरु ने कदम उठाया। आंतरिक ऊर्जा नष्ट कर दी गई है। यह कैसे संभव है? ये सी, क्या तुम ठीक हो? तुमने फिर से मुझे निराश किया। वह संकोच का पल क्या था? दया, नैतिकता या वह हास्यास्पद अपराध बोध? याद रख, भावनाएं बोझ हैं, उन्हें त्याग दो। 3 दिन काफी नहीं है, तो भूखे रहो जब तक वह खत्म न हो जाए। मार्शल गॉड! युवा मित्र, मैं देखता हूं तुम्हें एक वीर हृदय है। क्यों ना अपनी तलवार रख दो और मेरे साथ चलो, अपने मन और स्वभाव को एक साथ सुधारने के लिए। कैसा रहेगा? चेतना का सागर जाग रहा है, वह होश में आने वाली है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उस समय संघ के नेता ने गुइली की आंतरिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह? अरे, हाओ की गठबंधन भी यहाँ है। आके, हाओ की गठबंधन का पवित्र पुत्र इतना दयनीय रूप से कमजोर है। तुमने वास्तव में पवित्र पुत्र पर घात लगाया। कितना घिनौना! लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। वह मूर्ख ऐसा कैसे कर सकता था? क्या उसे हराने के लिए हमें घात लगाने की जरूरत है? हमने अभी महसूस किया एक विशेषज्ञ के जागने की आभा, इसीलिए हम जांचने आए। लेकिन यह क्रेटा, क्या एक मास्टर का जागरण? मेरी आंतरिक ऊर्जा। मैं अपंग हो गया हूं। नामुमकिन। यह कैसे संभव है? क्या वह सच में बुद्धा पाम जानता है? शेंगी। हाउ की अलायंस का प्रतापी होली सन वास्तव में एक मूर्ख से हार गया। हाउ की अलायंस, यह इतना बेकार कब हो गया? वास्तव में मेरे सामने बहाना मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस होली सन के सामने मुझे पीठ में छुरा मारने की? क्या तुम एविल वैली? क्या तुम हाउ की अलायंस से युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? अगर वेनेक्सिन सेक्ट और हाउ की अलायंस यहाँ आ सकते हैं, तो एविल वैली क्यों नहीं आ सकती? हमारा वेनेक्सीन सेक्ट एविल वैली का स्वागत नहीं करता। यह तुम पर निर्भर नहीं है। बुद्धा पाम सौंप दो ताकि गुइली प्रभु इस दिव्य कौशल में महारत हासिल कर सकें, वरना मैं तुम्हारे पूरे संप्रदाय को मिटा दूंगा। लेकिन काम एक ख्वाहिशी ख्याल। अगर हम मैनुअल को नष्ट भी कर दें, तो भी हम इसे एविल वैली को नहीं देंगे। जो गुइली प्रभु को रोकते हैं दुनिया को एकजुट करने से, वे मर जाएंगे। कौन? बाहर आओ। कौन? अगर विभिन्न संप्रदाय अपने सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को त्याग सकें और हाउ की एलायंस बना सकें, तो वे एविल वैली का विरोध कर सकते हैं। हम आपको हाउ की अलायंस के नेता के रूप में सम्मानित करने को तैयार हैं, हमारा नेतृत्व करने के लिए, बुराई को मिटाने और अच्छाई को बढ़ावा देने में। हाउ की अलायंस के शिष्य के रूप में तुमने लगभग हत्या कर दी थी। चूंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई है, तो 3 साल के भीतर खुद को संवारो और ध्यान से सोचो कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है, हाउ की अलायंस का योग्य शिष्य होना। वह बेवकूफ वाकई समझदार हो गया। तू मुझे संत को सिखाने की हिम्मत करता है? अगर तुम्हारा अलायंस लीडर संत को इस हालत में देखता, तो क्या तुम्हारा संत का खिताब अब भी मान्य होगा?
तूने हिम्मत कैसे की? हमारा अलायंस लीडर इतना महान है, तू उसकी बेअदबी करने की हिम्मत कैसे करता है? क्योंकि तुम अपने अलायंस लीडर को इतना मानते हो, तो तुम्हें उस मूल इरादे का पालन करना चाहिए जिसके साथ उसने हाउ की अलायंस की स्थापना की थी, सर्वोच्च इच्छा के रूप में। क्या तुम भूल गए? धार्मिकता की भावना बनाए रखो, धार्मिकता सदा विजयी हो। अलायंस लीडर का मूल इरादा वाकई सराहनीय है। धार्मिक भावना, धार्मिकता सदा। धार्मिक भावना, धार्मिकता सदा। तुम वास्तव में कौन हो? आप हाउ क्यू एलायंस को इतना अच्छा कैसे जानते हैं? बस पुरानी कहानियाँ हैं। लगता है यहाँ कोई गुरु है, बुद्ध की हथेली। हम इसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। सच कहा, हम कोशिश कर सकते हैं इस गुरु को फुसलाने की, फिर मिलकर उसे मार दें। एक बार यह गुरु मर गया, यहाँ हर कोई हमारी मर्जी पर होगा। अरे, तुम वेनक्सिन संप्रदाय से हो? हम बुरी घाटी वाले बिल्कुल गुंडे नहीं हैं। तो मैं बुरी घाटी का सबसे ऊंचा गुप्त शास्त्र, आसमान तोड़ दिव्य कला दांव पर लगाऊंगा और तुमसे मुकाबला करूंगा। जो भी हारेगा अपना शास्त्र देगा। कैसा रहेगा? बुरी घाटी अपनी प्रकृति बदल ली है। आसमान तोड़ दिव्य कला, यह सबसे बड़ी तकनीक है 3 उत्तम कलाओं के नीचे। हम बुद्ध की हथेली में महारत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आसमान तोड़ दिव्य कला हम आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगर हमें आसमान तोड़ दिव्य कला मिल जाए, हमारा वेनेक्सिन संप्रदाय निश्चित रूप से मजबूत होगा। हमने अभी एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और हम पहले से ही बहुत कमजोर हो चुके हैं। हम फिर से कैसे लड़ सकते हैं? आप चाहती हैं? अगर हम जीत सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन चाहिए, मैं तुम्हारे लिए जीत लाऊंगा। रुको, यह मुकाबला मैं लूंगी। पवित्र कन्या, आपको जरूरत नहीं है वेनेक्सिन संप्रदाय के लिए खड़े होने की। पहले हमारे राइटियस गठबंधन ने आपका अपमान किया था और आपको बहुत नुकसान पहुंचाया। यह मुकाबला हम आपको फिर से लड़ने नहीं दे सकते। लेकिन मुझे मना करने की कोशिश मत करो। एविल वैली से लड़ना हमेशा से दोनों संप्रदायों का साझा लक्ष्य रहा है, हमारे दोनों संप्रदायों का। यह मुकाबला अगर मैं भाग्यशाली रही और जीत गई, हेवनली हैंडीकैप डिवाइन आर्ट आपकी होगी। इसे मुआवजा समझिए हमारे राइटियस गठबंधन की ओर से आपके वेनेक्सिन संप्रदाय के लिए। अगर मैं हार गई, आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं अपनी ताकत वापस पाने और किसी और दिन लड़ेंगे। पवित्र कन्या के आने से हम निश्चित रूप से मुकाबला जीतेंगे। लिंगर, उन एविल वैली के बदमाशों को खत्म करो और उन्हें खत्म कर दो। यह जियो लिंगर वाकई में बहादुरी की भावना रखती है। देखते हैं कि क्या वह पालने योग्य है। एविल वैली कौन लड़ने की हिम्मत रखता है? हाँ, जब से राइटियस गठबंधन की पवित्र कन्या खुद मैदान में उतरी हैं, तो हम लापरवाही नहीं कर सकते। हमारे एविल वैली के चौथे भाई को आपसे मिलने दें। हाँ। पवित्र कन्या, उम्मीद है 3 चालों के बाद आप अभी भी जीवित हैं। हाँ, अगर शियाओ लिंगर के हुनर में कमी है, यह उसे गंभीर रूप से घायल करने का सही मौका होगा और हाउ की अलायंस की लड़ाई की ताकत कम कर देगा। अगर वह वास्तव में वह गुरु है। हे दूसरे भाई, दूसरों का हौसला मत बढ़ाओ और अपना मनोबल मत गिराओ। हम भाई एक साथ यकीनन उसे वापस नहीं आने देंगे। लिंगर जी, वह तुम्हारे चेहरे पर वार कर रहा है, उसकी छाती पर वार करो। बकवास। मुझे लगता है मोफेंग साफ तौर पर लिंगर के दाहिने हाथ पर निशाना लगा रहा है। हे तुम मूर्ख, तुम सच में सोचते हो कि तुम अब एक गुरु हो? बिल्कुल, हमारी संत तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है। निकला एक शेखीबाजी। मैं पहले सोचता था वह कोई विशेषज्ञ हो सकता है। मरने का समय आ गया।
उसे कैसे पता चला? तुम बचने में तेज हो। अब ये लो। लीजिए, वो तुम्हारे चेहरे पर वार करने वाला है। उसकी छाती पर हमला करो। नामुमकिन। अनुकूलन में बुरा नहीं हो, लेकिन तुम्हारी ताकत अभी कमजोर है। तुम्हें और प्रशिक्षण की जरूरत है हाउक्यूई अलायंस का बोझ उठाने के लिए। वह इतना परिचित है एविल वैली की मार्शल आर्ट से। क्या ऐसा हो सकता है? ये जी, वह इतना परिचित कैसे हो सकता है एविल वैली की मार्शल आर्ट से? शायद वह एविल वैली का भेजा हुआ जासूस है। बकवास, ये जी को हमारे पुराने नेता ने खुद उठाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पुराने नेता की बदनामी करने की? क्या तुम्हें लगता है कि हमारा वेनेक्सीन सेक्ट तुमसे डरता है? भले ही वह नहीं है तो वह सिर्फ भाग्यशाली है। वह सिर्फ अनुमान लगाने में भाग्यशाली था। ये जदी, तुम कौन से राज छुपा रहे हो? मोफेंग, अगर तुम हार गए, वापस घाटी में जाओ और गुइली स्वामी से दंड लो। अरे नहीं, तो क्या हुआ अगर तुम मेरी कमजोरी जानते हो? क्या तुम मुझे रोक सकते हो जान की बाजी में? हे, वह गुरु नहीं है। सही कहा। हालांकि वह हाउक्यूई अलायंस की पवित्र कन्या भी है। जब तक वह कमजोर है, उसकी जान ले लो। हम हा, अब मेरी बारी। आसमान और जमीन पलट दो। वह ठीक है, शुक्रिया। वैसे हो, तुम्हें कैसे पता चला? अगला मुकाबला तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। तुम बुरी तरह घायल हो। अगर तुम लड़ते रहे तो तुम मर जाओगे। मिस लिंगर, वह तुम्हारे चेहरे पर निशाना साध रहा है। उसकी छाती पर हमला करो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह इतना निश्चित क्यों है? क्या वह सच में हो सकता है? वह बच्चा बहुत तेज दौड़ता है। धत तेरे की। मैंने अभी तक लिंगर को गले भी नहीं लगाया। ये जाई, तुम असल में कौन हो? क्या कोई और है? हा, नहीं। तो वह गुप्त ग्रंथ दे दो। मैं संभाल लूंगा। ये जी, तुम अभी होश में आए हो, जल्दी मत करो। तुम्हारा हाथ उसके सामने टिक नहीं सकता। अब मैं ठीक हूँ। वो लड़ाई अभी ने मेरी कुशलता बहुत बढ़ा दी है। यह एक अच्छा मौका है अपनी ताकत आजमाने का। बड़े भैया, आपकी आध्यात्मिक समुद्री अभी खुली है। यह एक सफलता का पल है। इस लड़ाई में अगर सही तकनीक अपनाओ, ग्रैंडमास्टर के स्तर पर पहुंच सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ हूँ, कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा, अरे एविल वैली वाले, मैं तुझसे लड़ता हूँ। तैयार हो जा मेरी स्वर्ग चूर करने वाली कला के लिए। तू लायक नहीं है। बड़े भैया की ताकत बढ़ गई है, वो जरूर जीतेगा। बड़े भैया, जीत के दिखाओ। बड़े भैया रुको। शांत मन डैंटियन में क्यूई इकट्ठा करो। हथेली दिल का पीछा करती है। सब प्राणियों को बचाओ। इस प्रहार का उपयोग करो। स्वर्ग चूर करने वाली कला के खिलाफ शायद कमाल दिखाए। मुझे समझ नहीं आया, ये क्या मैं भी सीख सकता हूँ? मेरे तरीके पर चलो। मन लगाकर क्यूई को घुमाओ। अपना सर्वश्रेष्ठ दो। हाँ, छोटू, उसे गलत रास्ते मत डाल। तू उसे बिगाड़ देगा।
तुझ जैसे छोटू के लिए तू लायक नहीं है मेरी पूरी ताकत का। मैं तुझे एक प्रहार देता हूं। चल कर दिखा अपना चाल। दर्पण की तरह साफ डेंटियन में क्यूई इकट्ठा करो। हथेली दिल का पीछा करती है। सब प्राणियों को बचाओ। ये तो बचाओ सब प्राणियों को। बड़े शिष्य का हुनर इन चालों के बाद और मजबूत हो गया है। शायद कुछ और हथेली के बाद वह ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच सकता है। तुम्हें लगता है ग्रैंड मास्टर पत्ता गोभी है? जब मन करे तब पार कर लो। बड़े भाई, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, तुम क्या सिखा रहे हो? अगर वह मंत्र जो तुमने सिखाया था न होता तो बड़े शिष्य को चोट कैसे लगती? वह अब बुरी तरह खराब हो गया है। तुमने सच में उस छोटे प्यारे पर विश्वास कर लिया? सच में ऐसा प्यारा? अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुम ही आगे बढ़ो, दूसरों के पीछे खड़े रहकर और ताने मारना। यह वाकई ये ने कहा था। हाफ स्टेप ग्रैंडमास्टर तक पहुंच गया है। यह गति अनसुनी है। ये इससे पहले कि तुम हार्ट इंक्वायरिंग सेक्ट में शामिल हुए, तुम क्या करते थे? मेरा अतीत मेरी जिंदगी को परिभाषित नहीं करता। मैं हार्ट इंक्वायरिंग सेक्ट में हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने चुना कगार से लौटने का। चालें खेल रहे हो। एक के बाद एक प्यारे प्यारे, एक आखिरी मौका। कौन सा प्यारा आगे आने की हिम्मत करता है? और कौन? आ जाओ, मैं तुम सबको भेज दूंगा परलोक। तुम सब प्यारे प्यारे बच्चे, मैं तुम सबको मार डालूंगा बड़े भाई का बदला लेने के लिए। तू छोटा बदमाश, तुझे लगता है तू मुझसे लड़ने लायक है? मरने के लिए तैयार हो जा। तुम कैसे रोक पाए मेरी हेवेनली मेम डिवाइन स्किल? वह स्वर्ग, भंजन, कला कैसे पकड़ सकता है? वह तो बस एक प्यारा छोटू है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वह असल में कौन है? तुम सब जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। मैं ये जी हूँ, और ये यान भी, वेंशियन संप्रदाय का शिष्य। ये यान और एक प्यारा छोटू भी। छोटू? अरे यह छोटू तो शो करना खूब जानता है। उसकी बातें हमेशा गहरी लगती हैं। क्या तुम सब बस देखते रहोगे एक छोटू को यहाँ दिखावा करते हुए? धर्मपंथ कोई बचा नहीं है क्या? धर्मपंथ क्या है और दुष्ट पंथ क्या है? कैसा इंसान बनना है जन्म से तय नहीं होता बिल्कुल भी। यह तुम्हारी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। कसाई का चाकू गिराओ, पलटो, और तुम्हें एक विस्तृत सीधा रास्ता मिलेगा। यह छोटू क्या बात कर रहा है? मैं एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा। कितना तीखा जबान छोटू है। तुझे लगता है तू योग्य है हमें उपदेश देने के लिए? मुझे लगता है तू शौचालय में दीपक जलाकर गोबर ढूंढ रहा है। ब्रोटू ब्रोटू ब्रोटू, आज मैं तुझे चखाता हूँ भगवान गुइली की दानव भक्षण कला।
वह सचमुच दानव भक्षण कला जानता है। यह चाल तीनों प्राचीन भी मिलकर इसे नहीं संभाल सकते। केवल गठबंधन नेता ही इसका सामना कर सकता है। छोटे प्यारे, जल्दी नीचे आओ, यह वार तुम्हें जरूर मार डालेगा। ये जी, तुम इसे नहीं रोक सकते, अभी नीचे उतरो। वह इतना शांत क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास इसका सामना करने का कोई तरीका है? गेट मास्टर, जल्दी से येजी को नीचे आने के लिए कहो। मुझे येजी पर भरोसा है। पागलपन, सब पागल हैं। छोटे प्यारे, अब तुझे मेरे सामने घुटने टेककर प्रणाम करना होगा। शायद अगर मैं खुश हुआ तो तेरी जान बख्श दूंगा। यह दानव भक्षण कला अकेले सहन करने की चीज नहीं है। दानव भक्षण कला तीसरा स्तर, क्या यह इतना मजबूत है? अहंकारी, मर। कैसे? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? वह असल में कौन है? ये यह आदमी बुराई की घाटी का एक दानव है। कृपया उसे जड़ से खत्म कर दें, भविष्य की परेशानी से बचने के लिए। नफरत से नफरत पैदा होती है, यह कब खत्म होगी? वरिष्ठ, यह आदमी बुराई की घाटी का एक दानव है। मैं आपसे विनती करती हूँ वरिष्ठ, उसे जड़ से खत्म करें, भविष्य की परेशानी से बचने के लिए। नफरत का अंत कब होगा? मैंने उसकी दानव कला की नींव नष्ट कर दी है। 3 साल के भीतर वह एक सामान्य इंसान रह जाएगा। वह लहजा बिल्कुल उस समय के अलायंस लीडर जैसा है, बिल्कुल वैसा ही। क्या ऐसा हो सकता है? आप अलायंस लीडर हैं। आप हाउ की अलायंस के लीडर हैं? लिंगेयर, तुम क्या बात कर रही हो? हमारे अलायंस लीडर? वह कैसे मूर्ख हो सकता है? जुओ गुरु, वह वेनेक्सिन संप्रदाय में कब शामिल हुआ? पवित्र कन्या, मुझे डर है कि आप निराश होंगी। ये जई हमारे वेनेक्सिन संप्रदाय में शामिल हुए 5 साल पहले। वह आपके अलायंस लीडर नहीं है। लेकिन लिंगेयर, हमारे अलायंस लीडर इतने महान हैं, वह नहीं हो सकता। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल अलायंस लीडर के लिए है। तुम सालों से उसके लिए तरस रही हो, लेकिन तुम किसी को भी उठाकर उसे अलायंस लीडर नहीं कह सकती। वरिष्ठ, श्याओ लिंगेयर, सुन यूनफेंग, तुम दोनों बुद्ध की हथेली तकनीक प्राप्त करने में विफल रहे, फिर भी तुम यहाँ रुके हुए हो, बुराई की घाटी में उलझे हुए। कितनी शर्म की बात है। वरिष्ठ, मैं आपकी आंतरिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया गया है। यह किसने किया? मैंने किया। अलायंस लीडर? बड़े भाई, क्या वह सच में नेता है? नेता की साधना के साथ कम से कम 40 साल की कड़ी मेहनत लगती। यह लड़का दिखता है बस 20 से थोड़ा ज्यादा। वह नेता नहीं हो सकता, बस उसकी बनावट मिलती है, बस इतना ही। मुझे लगा हमें आखिरकार नेता मिल गया। नेता इतने दिनों से गायब है। दानव गुइली जागने वाला है। हम क्या करेंगे? लिंगेयर, तुम दोनों बेकार। ऐसे किसी से हार जाना, एक अनजान आदमी से, कितनी शर्म की बात है। तुमने शर्म लगाई है हाउ की गठबंधन की। बड़े भाई, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसने बस एक हथेली से खदेड़ दिया बुरी घाटी के तीसरे सबसे बड़े दानव को, कांगयू। वह कितना खास हो सकता है? और हो सकता है बस किस्मत से काम बन गया। उसने कांगयू के खिलाफ मुश्किल से एक चाल जीती। भले ही उसने सच में कौशल से किया हो, कांगयू को हराया तो क्या हमारा हाउ की गठबंधन अभी खत्म किया। बुरी घाटी के सैकड़ों शिष्यों को और 1 दर्जन से अधिक उन संप्रदायों को जो आदेश नहीं मानते। उसने सिर्फ एक कांगयू को हराया। 1 दर्जन के 1 दर्जन। इसमें क्या है? क्या तुम भी मारने में दिलचस्पी रखते हो? मैं एक अपवाद बना सकता हूँ और तुम्हें हाउ की गठबंधन में भर्ती कर सकता हूँ। तुम मेरे अधीन काम करोगे, एक गुंडे की तरह। तुम बेगुनाहों का कत्ल करने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम भूल गए 3 साल पहले घाटी के नीचे हाउ की गठबंधन के संस्थापक सिद्धांत? जो संप्रदाय आदेश नहीं मानते वे धर्म के रास्ते के गद्दार हैं। जहाँ तक बुराई की घाटी का सवाल है, वे सब मरने लायक हैं। यह निर्दोषों को मारना कैसे हुआ? अगर धर्म के रास्ते में कोई सहनशीलता नहीं है तो यह बुराई की घाटी से कैसे अलग है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझे सिखाने की हिम्मत रखते हो? गठबंधन का नेता सालों से एकांत में है, अब मुझे कौन रोक सकता है?
जब मैं जुआन किंग और लिन जियांगई को ख़त्म कर दूंगा, उन्हें कुचल दूंगा, मैं सुन किंग किसी से कम नहीं रहूंगा, बाकी सबसे ऊपर। जब मैं बुराई की घाटी को तबाह कर दूंगा, तब मेरे बारे में कौन कुछ कह सकता है। सन जी में सच में इतनी महत्वाकांक्षा है। नहीं, मैं उसे धर्मी गठबंधन को नहीं बदलने दे सकती इतनी गड़बड़ में। तो हाल ही में धर्मी गठबंधन ये सारे बुरे काम कर रहा था, तो यह सब सुन किंग का काम था। सुन किंग के नेतृत्व में धर्मी गठबंधन बन गया है एक ऐसी ताकत जो बुराई की घाटी से भी ज्यादा बुरी है। सन जी, हमारे धर्मी गठबंधन का मूल उद्देश्य न्याय की रक्षा करना था। अगर आप अब पलटकर बुराई करना बंद कर दें, तो बहुत देर नहीं हुई है। औरत की नरम दिली, तुम क्या जानती हो? जो मरे वे सिर्फ मूर्ख थे जो माहौल नहीं समझ पाए। जैसा कि कहते हैं, एक सेनापति की सफलता में 10,000 हड्डियां लगती हैं। जब मेरा संप्रदाय पूरे क्षेत्र को एकजुट कर लेगा, दुनिया मेरे अच्छे इरादों को समझ जाएगी। तुमने अपना बहादुर दिल खो दिया है। तुम अंधेरे रास्ते पर गिर गए हो। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम जैसा कोई नामालूम मुझे सबक सिखाने की हिम्मत भी रखता है? क्या तुम खुद को युद्ध देवता समझते हो या हमारे धर्मी गठबंधन के नेता? हंसी आती है। यह आंतरिक ऊर्जा। तुम लिविंग हेल किंग हो। लिविंग हेल किंग? ये कैसे हो सकता है? वो एक बेरहम राक्षस जो बिना पलक झपकाए मारता है। जब मैं छोटा था, मैंने खूनी लड़ाई देखी थी। उस समय लिविंग हेल किंग ने बिल्कुल इसी तरह की खून के रंग की आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। वह लिविंग हेल किंग कैसे हो सकता है? लिविंग हेल किंग हमारा छोटा शिष्य निकला। अफवाह है कि 5 साल पहले लिविंग हेल किंग गायब हो गया था और मार्शल दुनिया से संन्यास ले लिया था। बुराई की घाटी उसी के कारण शक्तिशाली बन गई और ये जी अभी शामिल हुआ था 5 साल पहले वेनेक्सिन संप्रदाय में। आनंद, अब से यह तुम्हारा छोटा शिष्य है। उसकी उपेक्षा मत करना। अगर वह गुस्सा हो जाए, मैं उसे रोक नहीं सकता। नमस्ते छोटे शिष्य, मेरा नाम जहू आनंद है। ये जदी पिताजी शायद पहले से ही जानते थे ये जद्दी की पहचान, लेकिन जिसने मार्शल दुनिया में खूनी तूफान मचाया, लिविंग हेल किंग, वह स्वेच्छा से वेनेक्सिन संप्रदाय में क्यों रहेगा एक सामान्य शिष्य के रूप में? या लिविंग हेल किंग गुइली प्रभु से भी अधिक भयानक है। 1 नॉट 2। एक और भी डरावना अस्तित्व। दूसरे भाई, अगर वो सच में वही है, आज हम शायद यहाँ मर जाएं। ये जदी, क्या तुम सच में लिविंग हेल किंग हो? हाँ, मैं लिविंग हेल किंग हूँ। मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता। आज से मैं अब वेनेक्सिन संप्रदाय का सदस्य नहीं हूँ। ये जदी वह सच में मुसीबत मोल ले रहा है। एल्डरसन, लिविंग किंग ऑफ हेल ने वेनेक्सिन संप्रदाय छोड़ दिया है। कोई उसकी रक्षा नहीं करेगा। वह अकेला और कमजोर है। केलवा, चलो हाथ मिलाते हैं और उसे मार डालते हैं। अच्छाई और बुराई कभी साथ नहीं रही। हमारा हाव की गठबंधन तुम जैसों से नहीं मिलेगा। सही कहा। क्या ख्वाब है? वास्तव में यह एक अच्छा विचार है। लिविंग किंग ऑफ हेल ने बहुत बुरे काम किए हैं। अगर हम उसे जीवित जाने दें, कौन जाने कब वापस आकर मुसीबत खड़ी करे। हमारा हाउ की गठबंधन अकेला ही सर्वोच्च शक्ति रखता है। आज के हम बेहतर होगा कि एविल वैली के साथ गठबंधन करें और उसे यहीं खत्म कर दें। बिल्कुल नहीं। एल्डरसन, आप धर्म के मार्ग से धोखा कर रहे हैं। चुप रहो, तुम अदूरदर्शी हो। तुम मेरी महान योजना कैसे समझ सकते हो? अगर लड़ना है तो लड़ो। भले ही तुम्हारा हाउ की गठबंधन एविल वैली से मिल जाए, तो क्या मैं अकेला ही तुम सबको संभाल सकता हूँ? ये जदी, एक बार तुम हमारे छोटे भाई थे, हमेशा हमारे छोटे भाई रहोगे। पीछे हटो, बड़ी बहन तुम्हारी रक्षा करेगी। ये झा, चाहे तुम लिविंग किंग ऑफ हेल हो या नहीं, मुझे बस इतना पता है तुम ये झा हो, तुम हमारे भाई हो। तो क्या हुआ अगर वह लिविंग किंग ऑफ हेल है? हमारा वेनेक्सिन संप्रदाय कभी मुसीबत से नहीं डरा। यह वही है जो एक धार्मिक संप्रदाय होना चाहिए। तुम वेनेक्सिन संप्रदाय वालों, मौत मत मांगो। अभी लिविंग किंग ऑफ हेल को सौंप दो, वरना हम शालीनता नहीं दिखाएंगे। संजी, ये 6 सालों से हमारे संप्रदाय में है। वह बुराई से अच्छाई की ओर आ गया है। उसने अपने तरीके बदल लिए हैं। आप उसे क्यों नष्ट करना चाहते हैं? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि उसने बदला या नहीं। मैं कभी किसी को अनुमति नहीं दूंगा कि वह हाव रान गठबंधन को मार्शल दुनिया में शीर्ष संप्रदाय के रूप में चुनौती दे।
मैं कभी किसी को अनुमति नहीं दूंगा कि वह हाओ रान गठबंधन को मार्शल दुनिया में शीर्ष संप्रदाय के रूप में चुनौती दे। जी हाँ, जोर दिखाया। आप सच्चाई को मोड़ रहे हैं। मुझे लगता है आप सिर्फ न्याय के बैनर का उपयोग करके मार्शल दुनिया पर राज करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप सिर्फ न्याय के बैनर का उपयोग करके मार्शल दुनिया पर राज करना चाहते हैं। क्या होगा अगर मैं राज करना चाहता हूँ? संस्थापक की बदौलत मैं आज जहाँ हूँ वहाँ हूँ। वह सालों से गायब है, शायद अब तक मर चुका है। अब मैं सुन किंग हाओ रान गठबंधन का भविष्य हूँ। सुन किंग, तुम्हारी हिम्मत। अपनी नब्ज संभालो। सालों से हाओ रान गठबंधन ने एविल वैली से लड़ने के नाम पर सभी संप्रदायों से मार्शल आर्ट लूटे हैं। अब मैंने अंतिम तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। कौन मुझे रोक सकता है? वेनशिन संप्रदाय लिविंग हेल किंग को आश्रय देता है। उनका अपराध अक्षम्य है। आज मैं उनके विनाश का आदेश देता हूँ। बुद्धा पाम मैनुअल हाओ रान गठबंधन इसे एविल वैली के साथ साझा करने को तैयार है। सुन जी, यह स्थिति गठबंधन नेता का इरादा नहीं थी। इस तरह से काम करके आप राइटियस अलायंस के संस्थापक सिद्धांतों को धोखा देते हैं। हाँ, आज से मैं तुम्हें तुम्हारी होली सन की उपाधि से वंचित करता हूँ। उस होली सन की उपाधि की किसे परवाह है? मैं सुन यूनफेंग आज से आगे राइटियस अलायंस से अलग होता हूँ। सुन किंग, आपने न्याय के रास्ते को धोखा दिया है। जियाओ लिंगेर यहाँ से राइटियस अलायंस छोड़ती हूँ। ये दो वाकई सीखने योग्य हैं। ठीक है, तुम सब मेरे खिलाफ हो। आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। माफ करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत में घसीट लाया। ये जी, तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर मेरे पिता अब भी होते, वे भी वही चुनाव करते। मास्टर जाओ, आपको कैसे पता चला मैं लिविंग डेविल हूँ और फिर भी मुझे शरण दी? मेरी नज़र में तुम कोई लिविंग डेविल नहीं हो, बल्कि एक बच्चा हो जिसे कुछ कमीने बिगाड़ दिए। तुम जो हो जन्म से तय नहीं होता, बल्कि तुम्हारी अपनी पसंद है। हालांकि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारा अतीत तुम्हारी जिंदगी को परिभाषित नहीं करता। लेकिन मैं बहुतों को मार चुका हूँ और बहुत दुश्मन बना लिए हैं। मुझे डर है यहाँ रहने से आपको परेशानी होगी। अगर वे लड़ना चाहते हैं तो लड़ने दो। हमारा वेनेक्सिन संप्रदाय कभी विवाद से नहीं डरता और न ही उपद्रव मचाता है। तुम यहाँ शांति से अभ्यास कर सकते हो। अगर भविष्य में कोई बदला लेने आया, हमारा वेनेक्सिन संप्रदाय उनसे तुम्हारी रक्षा करेगा। ये जाए, मेरे घाव ठीक करने के लिए धन्यवाद। मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अब इस नाटक को खत्म करने का समय आ गया है। वह वही है जो उस समय था, वह आदमी जो पुआल का लबादा पहने था। वह है हाओ की गठबंधन का नेता। तू कौन है बे? मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब समझ में आ गया। मैं जीवित यम हूँ और हाओ की अलायंस का नेता भी हूँ और वेनेक्सिन संप्रदाय का शिष्य हूँ और एक बेवकूफ। ये सारे जवाब सही हैं। ये कैसे मुमकिन है? वह सच में हाओ की अलायंस का नेता है। जीवित यम नेता निकला। बकवास। ये जीवित यम हिम्मत करता है यहाँ लोगों को गुमराह करने की, हमारे नेता का रूप धरकर। ये है बेहूदगी की इंतहा। तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? क्या हुआ अगर नहीं हूँ? मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं हाओ की नेता हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरा न्याय भाव मुझे कभी इजाजत नहीं देता कि तुझे जलाने, मारने और लूटने दूं, बुरे काम करने। छी, बेशर्म। तू जीवित यम ने और भी ज्यादा बुराई की है, मुझसे भी ज्यादा। अगर उतनी नहीं तो तुझे लगता है तू मुझे उपदेश दे सकता है? पहले मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन अब मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। एक अच्छा आदमी? हाँ, तू नीचे जाकर उनसे क्यों नहीं पूछता जिनके कुलों को तूने मिटा दिया? क्या वो मानते हैं तू अच्छा आदमी बनेगा? मैंने जो पाप किए हैं
मैं खुद उनका प्रायश्चित करूंगा। लेकिन अगर तू मेरी तरह वापस लौटने को तैयार है, अपने मन और स्वभाव को सुधारे, मैं तेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दूंगा। हाँ 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 हाँ, एक खून का प्यासा राक्षस पाखंड दिखा रहा है। मर। ये चाल है। मेरी मार्शल आर्ट्स खत्म हो गई। तो सच में नेता है। सुन किंग, तुमने हाउकी एलायंस के संस्थापक सिद्धांतों को धोखा दिया, निर्दोषों का कत्ल किया, मार्शल दुनिया में अराजकता फैलाई। आज हाउकी एलायंस के लीडर के तौर पर मैं तुम्हें हाउकी एलायंस से निकालता हूँ। बढ़िया। इस सुन किंग को बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। एलायंस लीडर, वह सच में एलायंस लीडर है? वह क्या वह नहीं जिस पर मेरा सीक्रेट क्रश था? वह सच में अलायंस लीडर है। अलायंस लीडर का स्वागत है। नामुमकिन, यह कैसे संभव है? मैं हाउकी अलायंस का भविष्य? वह तुम्हारे बड़े हैं। बड़े? तुमने मुझे मारा? जाओ। क्या मेरे अलायंस लीडर ने तुम्हें जाने की इजाजत दी थी? एलायंस लीडर, मुझे बख्श दो एलायंस लीडर। गुइली कहाँ है? भूतली प्रभु, वह मोफेंग, चुप रहो। क्या हमारे संघ नेता ने तुम्हें बोलने की अनुमति दी? सावधान रहो, वह एक ही थप्पड़ से तुम्हें मार डालेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ। भूतली प्रभु 7 दिनों में ब्लैक विंड रिज पर अपने एकांतवास से बाहर आएंगे। मैंने तुम्हें वो सब बता दिया है जो मुझे पता है। क्या हम अब जा सकते हैं? तुम्हें लगता है इतनी आसानी से जा सकते हो? हम अपनी मार्शल आर्ट को नष्ट करने को तैयार हैं और संघ नेता से क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद संघ नेता। धन्यवाद संघ नेता। संघ नेता महान है। हाउकी एलायंस बच गया। दुनिया के लोग बच गए। पुराने गेट लीडर, अब समझ में आया कि मैं कौन हूँ। चाहे ग्रिम रीपर हो या हाउकी गठबंधन का नेता, मैं वेनक्सिन संप्रदाय का नेतृत्व करूंगा और हाउकी गठबंधन पूरी तरह से ईविल मेन वैली को नष्ट करूंगा। लीडर, चलने का समय हो गया। मैं लीडर के साथ चलने को तैयार हूँ और न्याय की रक्षा करूंगा। अब और नहीं डांटोगे? लीडर, कृपया मुझे मत छेड़िए। मैं बस नहीं जानता था उस समय आपकी पहचान। तुम आखिरकार निराश नहीं हो, क्योंकि तुम किनारे से वापस आ गए और समय पर होश में आ गए। मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। मेरी आंतरिक ऊर्जा वापस आ गई है। वास्तव में सक्षम होना, एक टूटी हुई दंतिया को तुरंत बहाल करना, ऐसा कौशल सच में डरावना है। उसकी मार्शल आर्ट्स बर्बाद हो गई थी। बस इतना था कि वे मेरी आंतरिक ऊर्जा से दबा दी गई थी। अब मैंने बस दबाव हटा दिया है। अच्छा, समय बर्बाद करने का नहीं, चलो अभी चलते हैं वापस हाउकी अलायंस में। हम जी, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हमारे बिना तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? हाँ 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 हाँ। हम अलायंस लीडर कुछ गड़बड़ है। डीजमैनिकली बने। हाउकी अलायंस में मुसीबत है, स्थिति गंभीर है। चलो, हम अब हाउकी अलायंस वापस जा रहे हैं। जाने दो। यह कैसे संभव है? जब मैं हाउकी अलायंस छोड़ रही थी ऐसा नहीं था। रुको, यहाँ आओ। किसने तुम्हें आदेश दिया लोगों से जबरदस्ती वसूली करने का? ये बुजुर्गों का फैसला था। क्यों? हाउकी अलायंस के पास पैसे की कमी नहीं है। जितना ज्यादा पैसा उतनी ही सुरक्षा। गुइली से तुम कुछ नहीं जानते। अपने काम से काम रखो। तुम अरे, मेरे साथ हाउकी अलायंस चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वैसे भी कौन है वहाँ? क्या आपके पास इनविटेशन? क्या इनविटेशन? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं। हमें हाउकी एलायंस में जाने के लिए इनविटेशन चाहिए। ये एंट्री कार्ड है। बिल्कुल 100 ताइल प्रति व्यक्ति।
पैसे नहीं तो चले जाओ। कमीने, अपने घर लौटने के लिए मुझे इनविटेशन चाहिए। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझसे अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम लायक नहीं हो। मैं होली सन हूँ। ओ हो, एक और नकली होली सन। हाँ, पैसे से अंदर जा सकते हो, पैसे नहीं तो बाहर निकलो। अगर तुम बकवास करते रहे तो बुरा मत मानना अगर मैं सख्ती करूं। अरे तुम शांत हो जाओ। आप होली सन को भी नहीं पहचानते। आप हाउ की एलायंस के शिष्य नहीं हैं। हमला करो। रुक जाओ। नमस्कार संघ प्रमुख। कौन है वहाँ? अरे मैं हूँ। तुम दावा करते हो कि तुम हाउ की गठबंधन के नेता हो। सही कहा, मैं वास्तव में हाउ की गठबंधन का नेता हूँ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो? हाउ की गठबंधन का उद्देश्य कमजोरों की रक्षा करना और ताकतवरों से लड़ना है, सब लोगों की जीविका के लिए। अगर तुम सच्चे नेता हो तो कैसे अपने शिष्यों को लोगों की संपत्ति लूटने दे सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारे नेता पर शक कर रहे हो कि वह एक धोखेबाज है? सच या झूठ तुम अपने दिलों में जानते हो। हमारे नेता यहाँ केवल 3 दिन ही हुए हैं और उन्होंने 2 बुजुर्गों की साधना में मदद की, उनकी मार्शल आर्ट में बहुत सुधार किया, एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। ऐसा कौशल तुम उसे नकली कहने की कोशिश करते हो। उनके साथ शब्दों की बर्बादी करने की जरूरत नहीं। इन्हें फेंक दो सबको बाहर। अरे नहीं, तुम उसकी क्यों सुन रहे हो? वह तो बस एक नकली नेता है, एक धोखेबाज। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम सच्चे नेता होते तो हाउ की शहर को इतना अव्यवस्थित कैसे होने देते? बिल्कुल सही, हमारे जाने से पहले सब ठीक था। बस 3 दिनों में शहर बर्बाद हो गया। अभी सभा के बाहर कुछ गार्डों ने खुलेआम हमसे रिश्वत मांगी। हमारा हाउ की अलायंस बुराई को दंडित करने के लिए है। हम इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं? सभी, क्या आप सब भूल गए जब हम हाउ की अलायंस में शामिल हुए थे हमने कौन सी शपथ ली थी? बुराई का सफाया करो, लोगों की देखभाल करो। बुराई का सफाया करो, लोगों की देखभाल करो। अब शहर के लोग हाउ की अलायंस के शासन में दुख में जी रहे हैं। ऐसा हाउ की अलायंस और वह एविल वैली जिसकी तुम बात करते हो, इसमें क्या फर्क है? सभी, हाउ की अलायंस अब पूरी तरह से बिखरा हुआ है। यह हमारी शपथ के खिलाफ है, पूरी तरह से। संत और मैं सबको ले जाने को तैयार हैं, चीजों को सही करने के लिए। बहुत अच्छे, तो फिर मुझे दोष मत देना बेरहम होने के लिए। बेवफा लोग, क्या भूल गए? तुम्हें मार्शल आर्ट किसने सिखाया? किसने खाना दिया? जब से हाउ की अलायंस बना है हमेशा अपने शिष्यों के साथ ऐसा ही करता आया है। अरे तुम तो सारा श्रेय लेने की कोशिश अपने लिए कर रहे हो, है ना? मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप ही हैं जिसने हाउ की अलायंस को तबाह किया और नगरवासियों को नुकसान पहुँचाया? हाँ, यह सही है। यह सब मेरा किया हुआ है। तो आखिरकार तुमने मान लिया हो? क्यों नीचे आकर कबूल नहीं कर लेते? आप सब अलायंस लीडर को गलत समझ रहे हैं। बुरी घाटी का सफाया बहुत सारे फंड चाहिए, असंख्य राशि। अलायंस लीडर को दर्दनाक तरीके से त्याग करना पड़ा, नगरवासियों का और दोष सहना पड़ा पूरी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए। थान्स के यह मेरी गलती है। मैंने हाउ की शहर के लोगों को निराश किया है, लेकिन मैं दुनिया के लोगों को कभी निराश नहीं किया। इस दुनिया में चलते हुए मैं लिन का विवेक साफ है। हमने गलत किया अलायंस लीडर के साथ। अब से हम हमेशा आपका अनुसरण करेंगे। कितना ढोंगी है। ये सब आपस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, इन्हें पकड़ो। जी सर। बेवकूफों का झुंड। चोर पकड़ना है तो पहले सरगना पकड़ो, पहले तुझे गिराऊंगा नकली।
अगर असली मंडली नेता मुझे गिराना चाहता है तो ठीक है, लेकिन यह नकली मंडली नेता क्यों मुझ पर हावी हो? नेता साहब से ऐसी ही उम्मीद थी। बहुत दबंग। दबंग दबंग। अजीब, इस आदमी की मार्शल आर्ट बुराई की घाटी की आभा है। बुरा है कि उसने सिर्फ एक चाल चली। मुझे उसे फिर से परखना होगा। कुछ पल पहले कोई बहुत ऊंचा नहीं कूद रहा था, अब कैसे हो रहा है तुझे गिराया जा रहा कुत्ते की तरह। हाँ हाँ हाँ। तो यह नकली मंडली नेता के पास कुछ करतब है। अगर बाद में सच में लड़ाई होती है, सब सावधान रहें। बहुत हो गया, यह तमाशा अब खत्म होना चाहिए। आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दो, बाद में तकलीफ से बचने के लिए। दुख ख्वाब देखते रहो। मुझे लगता है तुम टोस्ट ठुकराकर पेनल्टी पीने पर तुले हो। भाइयों, हमला करो। वह आदमी मंच पर नकली है। वह हमारे हाउई मंडली का असली मंडली नेता है। क्या? वह अपनी शक्ति रोक रहा है, लेकिन उसकी ची ऊर्जा ड्रैगन की तरह बह रही है। क्या ऐसा हो सकता है वह प्रवीणता के शिखर पर पहुंच गया है? नहीं, इतना शक्तिशाली कोई अनदेखा नहीं रह सकता। लगता है मैं बहुत सोच रहा था। अजीब, दुष्ट घाटी का वह आभा बस गायब हो गया। यह एक नौसिखिया। क्या वह इतना बूढ़ा भी है कि हाउ की गठबंधन के नेता का रूप धारण कर सके? मुझे लगता है वह सिर्फ गंदे पानी में मछली पकड़ रहा है, किसी खामी की तलाश में। बाहरी दिखावे से मत आको। ये यान के कौशल कम नहीं आके जाने चाहिए। सही कहा। ये यान की ताकत हमारे वेनेक्सिन संप्रदाय में वह पहले ही दिखा चुका है। वह सच में लायक है कहलाने के एक मार्शल आर्ट प्रतिभा। ये यान हाउ की गठबंधन के नेता के अलावा और कोई नहीं है। हम तुम सब मिलकर यह कर रहे हो। बेशक तुम एक दूसरे की तारीफ करोगे, बेशक, लेकिन वे संत और संतान हैं। उनके शब्द भरोसेमंद होने चाहिए। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। वे भरोसेमंद हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरा सुझाव है कि तुम चालाकी बंद करो। बहुत हो गया, तो मैं खुद तुम्हारी असली क्षमता की परीक्षा लूंगा। यह वास्तव में दुष्ट घाटी की आभा है। तुम हाउची अलायंस के नेता हो? यह कैसे संभव है? नेता? वास्तव में एक जवान बदमाश से हार गया, बस एक ही वार में। ही मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर मेरे भाई ये ने रोका होता, वह नकली मंच पर बहुत पहले ही मिट चुका होता। सब लोग, क्या आप सब ने वह देखा? वह व्यक्ति मंच पर लड़ भी नहीं सकता। उसके पास तो एक नेता की ताकत भी नहीं है। वह नकली है। तुम लोग इस नकली के पीछे चलकर कितनी बेवकूफी भरी बातें की हैं। कितने निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया, यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ऐसे समय में क्या तुम अब भी जागने को तैयार नहीं हो? हम चिंता मत करो, जब तक हम साथ मिलकर काम करेंगे। इस जनता को नुकसान पहुंचाने वाले खलनायक को बाहर निकालने के लिए हाउची अलायंस से सब कुछ अभी भी बचाया जा सकता है। ठीक है, तो हम पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्री के आदेशों का पालन करने को तैयार हैं। इस मोड़ पर तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए और फांसी का सामना करना चाहिए। यह बुद्धा पाम है। असंभव, असंभव। बुरी खबर, बुरी खबर। एल्डर सुन किंग को एविल वैली के राक्षसों ने मार डाला। उसे मार डाला गया। आप ही हैं, आप ही वो हैं जिन्होंने एल्डर सुन किंग को मारा। डरो मत, अपना समय लो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। ये यान है। वह एविल वैली से मिलीभगत कर रहा है। उसने एल्डर सुन किंग की मार्शल आर्ट्स खत्म कर दी और उसने जानबूझकर छोड़ दिया एविल वैली के राक्षसों को। क्या? अरे तुम उसे बोलने दो। हमारी हाउ की अलायंस की भी, होली सन और होली डॉटर, सभी ये यान के जादू में फंस गए हैं और संप्रदाय से अलग हो गए हैं और उसके साथ एविल वैली से मिल गए हैं। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम का रूप धारण करना चाहते थे हाउ की अलायंस के नेता का। तो पता चला आज असली लोग जो हमारी हाउ की अलायंस, वो तुम सब हो।
सभी कृपया शांत हो जाइए। उसने जो कहा बिल्कुल सच नहीं है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम ही थे जिसने एल्डर सुन किंग की मार्शल आर्ट्स खत्म की? क्या तुम ही थे जिसने एविल वैली से राक्षसों को छोड़ा? मैं ही था। तुम सबने सुना, होली सन और होली डॉटर उसके गुलाम बन गए हैं और उन्होंने भी छोड़ा एविल वैली के राक्षसों को। तो वह एविल वैली का एजेंट है, हमारी हाउ की अलायंस को खत्म करने के लिए भेजा गया है। एविल वैली के दानव, इन्हें सभी को मारना होगा। सभी लोग मूर्ख मत बनिए। उसने जो कुछ कहा वह झूठ है। सही कहा। यह सब सुन किंग है जो हाउ की अलायंस का इस्तेमाल करना चाहता था मार्शल वर्ल्ड को एकजुट करने के लिए, और एविल वैली के साथ मिलकर हमारे खिलाफ हो गया। इसीलिए ये यान ने उसे दबाने के लिए कदम उठाया। सुन वरिष्ठ, हमारे हाउ की अलायंस के एक वरिष्ठ सदस्य, बहुत गुणी और प्रतिष्ठित व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी सबूत के उसकी बदनामी करने की? बदनामी? सुन किंग महत्वाकांक्षी और विश्वासघाती है। उसने हम सभी को लगभग मरवा दिया था। उस जैसे छोटे आदमी को हमें उसे फंसाने की जरूरत नहीं है। तुम सुन किंग महत्वाकांक्षी है। वह अकेले ही हाउ की अलायंस चला रहा है। मार्शल वर्ल्ड को एकजुट करने के लिए उसने निर्दोषों की हत्या की, इसलिए मैंने गठबंधन के नियमों का हवाला दिया और उसकी मार्शल आर्ट्स को नष्ट कर दिया। सुन वरिष्ठ ने कई गलतियां की होंगी, लेकिन हाउ की अलायंस के लिए उन्होंने बड़ी सेवा की है। आपको चाहिए उसे वापस लाकर मुकदमा चलाना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद कानून हाथ में लें। आप वही हैं जिन्होंने हमारे हाउ की अलायंस को बर्बाद किया, मुख्य अपराधी। गठबंधन नेता सही कह रहे हैं। आप सुन वरिष्ठ के प्रति बहुत क्रूर थे। अगर हम साधारण शिष्य एक छोटी सी गलती करें तो क्या आप हमें मौके पर ही मार देंगे? सभी लोग कृपया घबराएं नहीं। ये यान निर्दोषों को मारने वाला नहीं है। यह सब सुन किंग की वजह से है, उसने खुद पर लाया। इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, इतना क्रूर व्यक्ति हाउ की अलायंस में नहीं रह सकता। सही कहा। भाइयों, हमारे भविष्य के लिए, हाउ की अलायंस के लिए, चलो उनसे लड़ते हैं। रुको। बुजुर्गों, आखिरकार आप एकांत से बाहर आ गए। अब हाउ की अलायंस एविल वैली के बदमाशों ने हमला कर दिया है ठीक हमारे दरवाजे पर। कृपया बुजुर्गों हमारी मदद करें। क्या? आंखें, चेहरा बहुत ज्यादा समान है। बुजुर्गों, ये एविल वैली के खलनायक हैं। युनफेंग, तुम, लिंगेर, तुम सब। बुजुर्गों, मामला वैसा नहीं है जैसा उन्होंने कहा। सही कहा। हमने कभी एविल वैली से साजिश नहीं की, और वह आदमी ऊपर, वह असली नेता नहीं है। युनफेंग, यह मजाक का मामला नहीं है। बिल्कुल, यह हमारे हाउ की अलायंस की नींव से जुड़ा है। बिना सबूत के आप नेता पर सवाल नहीं उठा सकते। बुजुर्गों, ये यान सच्चा हाउ की अलायंस का नेता है। वह उससे मिलता जुलता जरूर है, लेकिन नेता के पास दशकों का कौशल है। वह इतना युवा नहीं हो सकता। बुजुर्गों, ये यान ने हाथ उठाया और बुजुर्ग सुन किंग की मार्शल आर्ट को तबाह कर दिया। अगर वह नेता नहीं है तो उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? क्या आप कह रहे हैं कि एक ही चाल में उसने सुन किंग की मार्शल आर्ट को तबाह कर दिया? बकवास। जो शिष्य खबर लेकर आए थे उन्होंने कहा, साफ है कि तुम एविल वैली के साथ मिलीभगत कर रहे हो और सन एल्डर को नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ मिलाया। ये एल्डर्स, यह एकांत साधना की सफलता। मत भूलो कि इसका श्रेय किसे जाता है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो हिचकिचाना बंद करो। ये साधना का मार्ग स्थिर कदमों की मांग करता है। अगर तुम दूसरों की मदद पर निर्भर रहोगे तो बेहतर होगा कि तुम अपनी मार्शल आर्ट खुद ही बर्बाद कर दो। मूर्ख, तुम सन किंग के धोखे में आए हो इतने सालों तक, क्या यह काफी नहीं? और अब तुम अब भी एक नकली नेता के खिलौने बने हुए हो। मुझे लगता है तुम्हारे एल्डर के पद तो त्याग देनी चाहिए। मैंने जिंदगी भर कड़ी साधना की, लेकिन कभी सही रास्ता नहीं मिला दूसरों की मदद से। मैं मुश्किल से अपनी साधना में थोड़ा सुधार कर पाया। मुझे सच में शर्म आती है। हाउ की अलायंस में शामिल होना दुनिया के लोगों को बचाने के लिए था, लेकिन मैं अत्यधिक लालसा के कारण अपना मूल उद्देश्य खो बैठा। यह वाकई नहीं होना चाहिए था। युवा नायक, अब आपके क्या आदेश हैं? तुम उससे क्यों पूछ रहे हो?
मैं हाउ की अलायंस का असली नेता हूँ। तुम मेरे भाई ये का एक भी वार नहीं झेल सकते और तुम अब भी यहाँ नेता बनने की हिम्मत करते हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम लोगों के दिलों में खलबली मचाने पर अड़े हो तो मुझे तुम्हें पश्चिमी स्वर्ग भेजना होगा। बुरा है, यह हथेली बहुत खतरनाक है, सावधान। गठबंधन नेता, गठबंधन नेता। बुरी आभा लीक हो रही है। तो तुम आखिरकार एविल वैली से भेजे गए थे। अब मैं तुम्हारी असली पोल खोल दूंगा। यह शख्स, यह कल्टीवेशन का स्तर, क्या सचमुच यह अलायंस लीडर है? क्या तुम अभी शेखी नहीं बघार रहे थे? अब तो तुम मरे हुए कुत्ते जैसे हो। अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह ताड़ का वार 30 साल की साधना है। क्या तुम इसे सह सकते हो? यह हमारे धर्मी गठबंधन की तकनीक नहीं है। यह गुइली की खास चाल है, आत्मा खाने वाली दानव कला का पहला रूप। यह आदमी असल में एविल वैली का दानव है। तेरी जान मेरी है। ये भाई, क्या आप ठीक हैं? क्या आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं? इसके मरने से पहले जल्दी से इसे बांध दो। युवा नायक, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप कभी घाटी के तल पर गए हैं? उस समय मैंने सभी बड़ी शाखाओं से आग्रह किया था अपने सांप्रदायिक मतभेदों को दूर रखने के लिए और दुष्ट घाटी से लड़ने के लिए धर्म गठबंधन बनाने के लिए। अब सुन क्विंग मर चुका है। तुम्हें धर्म गठबंधन को पुनर्जीवित करना होगा। उठाओ दुनिया बचाने की बड़ी जिम्मेदारी। आपका सेवक जॉन किंग। आपकी सेविका लिन शियांगी धर्म गठबंधन के नेता को प्रणाम करती हूँ। क्या खड़े हो? जल्दी से 2 बुजुर्गों के पीछे चलो, एक साथ धर्म गठबंधन के नेता को प्रणाम करने। हम धर्म गठबंधन के नेता को प्रणाम करते हैं। बोलो, गुइली कहाँ है? तुम खुद कहो या मैं तुम्हारे लिए कहूंगा? बोलो, मैं सब कुछ कहूंगा। उस समय तुमने गुइली का पीछा नहीं किया था और हाउ की गठबंधन बनाने के बाद तुम गायब हो गए, तो उसे लगता है तुम बुरी तरह घायल हुए होंगे। तो उसने मुझे हाउ की गठबंधन में घुसपैठ करने भेजा, हाउ की गठबंधन में खलल डालने के लिए और तुम्हें बाहर आने के लिए मजबूर करने के लिए। यह गुइली सच में बेशर्म है, हमेशा नुकसान पहुंचाने की सोचता है। ये भैया, हम क्या करें? गुइली चालाक और कपटी है। हमें एक पक्की योजना सोचनी होगी। लिंग एयर, लिंग एयर, लिंग एयर। जॉन किंग जी, क्या आप हथियारों में माहिर नहीं हैं? देखिए कि क्या आप लिंग एयर को बचा सकते हैं। यह हथियारों का सवाल नहीं है। जो जहर उसे लगा है गुइली ने खुद बनाया था। मैं भी लाचार हूं। ये चली, रुको, ये चली। लिंग एयर, लिंग एयर। ये चली। गठबंधन के नेता मेरी आत्मा चुराने वाली राक्षसी कला, मैंने आखिरकार इसमें महारत हासिल कर ली है। प्रभु, मैं अपने मिशन में सफल रहा हूँ। मैंने खत्म कर दिया है हाउ की गठबंधन के नेता को। अच्छा, कल सुबह हमारी सेना इकट्ठा करो और मेरे पीछे होकर हाउ की गठबंधन पर हमला करो। जी प्रभु। मैं उस पवित्र भूमि को खून से बहा दूंगा। चलो हृदय द्वार से पूछते हैं। इसमें यिन यांग दोहरी खेती की तकनीक है, ये को बचा सकती है। तुम हमारे लिए यहाँ पहरा दो।
ये मेरी वजह से घायल हो गया। मैं बस कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये भाई ये तुम बहुत मूर्ख हो। तुमने लिंगियर को क्यों बचाया? लिंगियर का पहले कोई नहीं था, जंगल में भटकती थी। जब तक मैं नहीं मिली तुम्हारे द्वारा स्थापित हीरोइक अलायंस से, तब मुझे एक घर मिला। तुमने मुझे उम्मीद और भविष्य दिया। लिंगियर तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखेगी। येसी, हम बचपन से साथ बड़े हुए, खून के रिश्तेदार नहीं लेकिन परिवार से भी करीब। जब से पिताजी गए, तुम और बाकी शिष्य मेरे सबसे बड़े सहारा रहे। गिरे हुए पत्ते जड़ में लौटते हैं। मैं तुम्हारे अवशेष जरूर वेनक्सिन संप्रदाय में वापस लाऊंगी और तुम्हें पिताजी के पास दफनाऊंगी। भाई ये पहले मैं लापरवाह और अभद्र था। तुमने मुझे स्थिर रहना सिखाया। निश्चिंत रहो, मैं सुन युनफिंग तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। हीरोइक अलायंस को फिर से बनाऊंगा और इस दुनिया के लोगों की रक्षा करूंगा। इस युवा नायक पर तरस आता है। अगर उसे एक और साल मिलता, दुनिया हमेशा के लिए शांत हो जाती। अलायंस लीडर बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके नक्शे कदम पर जरूर चलेंगे। हा हा हा। जुआन किंग, लिन शियांगई, बहुत समय बाद मिले। गुइली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हीरोइक अलायंस में घुसने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता फिर से 3 साल के लिए दबा दिए जाने का? सही समय, मैं अभी भाई ये का बदला लूंगा। एक चींटियां। बुरा है, आत्मा भक्षक पिशाच कला अपने चरम पर पहुंच गई है। 3 साल पहले हम तुम्हें कुचल सकते थे, अब हम कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगे? मैं तुम्हें कुछ सलाह देता हूँ। जब मैं अच्छे मूड में हूँ, अपनी साधना खुद खत्म कर ले। मेरे सामने घुटने टेक और भीख मांग। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। गुइली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाउ की संप्रदाय में बकवास करने की हिम्मत? अब मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगी। लो ये। वाह, क्या स्वॉर्ड फिंगर है। हा, बुरी बात है। यह आखिरी बार है जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे। अपनी स्वॉर्ड फिंगर को अलविदा कह दे। लिन वरिष्ठ, अरे नहीं, उसकी शक्ति पहले ही मुझसे कहीं ज्यादा है। केवल गठबंधन नेता जो अभी जीवित है उसे वश में कर सकता है। बुरी बात है। गुइली, इतना अभिमान मत करो। मैं शियाओ लिंगे, भले ही मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगी। हा, बस एक मार्शल आर्टिस्ट अभी शुरू किया है, छोटी लड़की। और मैं? तुमने टोस्ट ठुकरा दिया तो अब सजा भुगतो, ठीक है? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बुजुर्ग जुआन क्विंगले, चलो साथ चलते हैं। ठीक है। अरे बेवकूफों, मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम अपनी मार्शल आर्ट खुद बर्बाद करने को तैयार हो, घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। हमारे मालिक गुइली का सब्र खत्म हो रहा है। तुम बेहतर सोच लो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। लो या छोड़ो। मैंने भाई ये से वादा किया था, हाउक्वी अलायंस को पुनर्जीवित करने का और दुनिया के लोगों को बचाने का। तुमसे दया की भीख मांगना बिल्कुल नहीं। सही कहा। ये जही की इच्छा को आगे बढ़ाओ और तुम सबको मार डालें, आखिरी आदमी तक। तुम क्या कर रहे हो? घबराओ मत, मैं बस तुम्हें थोड़ा तकलीफ दूंगा। ये दिल छेदने वाली सुइयां जहरीली नहीं है तो तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें महसूस होगा पूरे शरीर में जैसे हजारों चींटियां तुम्हें काट रही हों। हा 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 हा। उन्हें जाने दो। शुआन किंग, मैंने तुझे मौका दिया था, तू बेकार है। जब से तू मेरा विरोध करने पर अड़ा है, तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा।
सावधान। नहीं, लिन जी, हम साधक कभी एविल वैली के आगे नहीं झुकेंगे। तुम बदनसीब चींटियां इतनी मुश्किल से मरती हो। क्योंकि तुम सब मरने पर तुले हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सोल डिवोरिंग डेमन आर्ट प्रथम रूप। लिन जी, लिन जी, लिन जी, लॉर्ड गोयली से टकराने की हिम्मत। अब मर गया। गुइली, मैं तेरी मौत चाहती हूँ। ना समझ, मैं तुझे विदा करूंगा। चैन से सो। गुइली, तेरा समय खत्म हो गया। मुखिया, मुखिया, ये भाई बहुत बढ़िया, तुम अभी भी जिंदा हो। ये जाई, तुम कहाँ थे? हम सबको लगा तुम मर गए हो। गुइली चालाक है। दुश्मन को बाहर निकालने के लिए मुझे मरा होने का नाटक करना पड़ा। चीफ, ये खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। भाई ये, अरे हाँ, वह कमीना लिन एल्डर को मार डाला। आपको उसका बदला लेना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी, फिर आज इतनी बड़ी तबाही होगी। 3 साल पहले तूने मेरी जान बख्श दी थी। ओह, तो तू मुखौटे वाला है। आउकी अलायंस का नेता। तू नहीं मरा। क्या तेरे आखिरी शब्द खत्म हो गए? क्यों? मेरी सोल डेवोरिंग डेमन आर्ट, मैं इसमें महारत हासिल कर चुका हूं। फिर भी तुम्हारी बराबरी क्यों नहीं कर पाई? मार्शल आर्ट का रास्ता अनंत है। महायान से परे अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। तेरा मोह बहुत गहरा है, इसलिए तू इसे समझ नहीं पा रहा। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गुरु, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, तू हमें मार नहीं सकता। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? हाँ, मैं बस तुम्हें बनाना चाहता हूँ। अपना पोषक बनो ताकि मैं पारगमन में प्रवेश कर सकूं। पोषक, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। अब मैंने आखिरकार इकट्ठा कर लिया है आखिरी पोषक तत्व आत्मा भक्षक दानव कला के लिए। मैंने सफलतापूर्वक पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। अब देखते हैं तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो। हाँ 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 हाँ। मैंने सुना है कि जब आत्मा भक्षक दानव कला में महारत हासिल हो जाती है तो व्यक्ति आसमान में उड़ सकता है और जमीन में गोता लगा सकता है। और अब जब वह पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंच गया है, वह शायद भगवान के बराबर भी हो सकता है। आत्मा भक्षक दानव कला, तीसरा रूप, 100 भूतों की रात्रि परेड। ये भाई सावधान रहो। लगता है तुम बस बातें बनाते हो, कुछ करते नहीं। आत्मा भक्षक दानव कला का 5वां रूप, सभी भूत और राक्षस। ये जी, ये भाई। महासंघ नेता, ये तुम हमारी उम्मीद हो। हमारी चिंता मत करो, अभी यहाँ से निकल जाओ। ये भाई जल्दी जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। ये जी, अब जाओ। ये भाई जल्दी जाओ। मैंने वास्तव में महसूस किया उनसे परिवार जैसा एहसास हुआ। इस बार मुझे तुम सबकी रक्षा करने दो। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है, तो मैं तुम्हें भेजता हूँ सीधे नरक में। अल्टीमेट आत्मा भक्षण कला, 10,000 भूतों की चीज, सबको मरना होगा। तुमने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा तुमने अल्टीमेट आर्ट में महारत हासिल कर ली। तुमने सही अनुमान लगाया। ये हम क्या है? नहीं, तुम पर ऐसा क्यों है कि मार्शल आभा का कोई निशान नहीं? बिल्कुल भी सही पूर्णता की स्थिति सादगी में लौटना है। गुइली,
अपना अपराध स्वीकार करो और सजा मान लो। नहीं, क्यों? क्यों तुम साफ तौर पर पहले मेरे साथ थे? एक ही तरह के कातिल, एक खूंखार राक्षस जो बिना खून बहाए जान लेता है। लेकिन अब तुम कैसे अचानक समझ गए मार्शल आर्ट्स का असली सार, जबकि मैं क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि मैंने अपनी तलवार रख दी थी और खुशी खुशी बेवकूफ बन गया 3 साल के लिए ताकि धो सकूं अपने हाथों का खून। लेकिन तू छोड़ नहीं पाया। यही हमारे बीच फर्क है। क्या? बेवकूफ? हाँ, बेवकूफ। मैं भी बेवकूफ बन सकता हूं। ऐसा है? भैया, भैया, मेरे साथ खेलो। भैया, दीदी, चलो लुका छिपी खेलें, ठीक है? भैया, ये भैया, भैया, क्या ये सच में ठीक है? मैंने वादा किया था गुरुजी से कि मैं मारूंगा नहीं, इसलिए मैंने अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया उसके दिमाग को सील करने के लिए। अगर वह भले की तरफ मुड़ता है तो वह सील तोड़ लेगा, नहीं तो वह जिंदगी भर बेवकूफ रहेगा। सब खत्म हो गया। गुरुजी, मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे आपकी शिक्षाएं मिली। उन्होंने मुझे बदलने में मदद की और नई शुरुआत करने में। अब बुराई की घाटी खत्म हो गई। दुनिया में शांति है। इससे पूरा होता है आपकी एक इच्छा। अब से मैं भी आपकी सलाह याद रखूंगा और न्याय के लिए खड़ा रहूंगा।